हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम सीखेंगे क्लास 10 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फार्मूला। ठीक है। सबसे पहले हम कैसे फार्मूला याद करते हैं, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, आप लोग ध्यान। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आपको ये चैप्टर आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। ठीक है, तो जो क्यूब होता है हमारा, ठीक है, ये क्यूब हो गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो पूरे 6 फेसेस होते हैं। वर्टेक्स हमारे 8 होते हैं और साइड 12 होते हैं। ठीक है, और अगर साइड हम अगर ए मान लेते हैं, जिसको हर एज को हम ए कहेंगे। ठीक है, तो एक फेस की एरिया हमारी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? और जब वैल्यू निकालना होगा तो हम साइड इंटू साइड करते हैं, यानी कि 3 बार, यानी कि क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। वैल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा, यानी इसे हम लिखेंगे क्या, ए क्यूब। क्लियर? बात करते हैं हम लोग दूसरा, लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। जैसे क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम अगर एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, जिसमें हम क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, बट क्या है, इसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया जाता है, केवल हम ऐसे साइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 4 साइडों को हम लेते हैं केवल, तो इसी एरिया क्या हो जाएगी, जब एक बेस की एरिया क्या होती है, ए स्क्वायर, तो 4 साइड क्या हो जाएगी, 4 a स्क्वायर। क्लियर? अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, या इसे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का हमने बताया था ए स्क्वायर, तो 6 फेस की क्या हो जाएगी, 6 a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं दूसरा पार्ट, क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड क्या होता है, जैसे देखिए, ठीक है, एक ये कह सकते हैं संदूक टाइप का हो या ब्रिक्स होता है, ये क्या होते हैं, क्यूबाइड की तरह होते हैं। इसमें अगर ये हमारा एल है, ये बी है और ये हमारा एच है। क्लियर? यानी जो अगर ये एल एच है तो इसके पीछे भी एल एच होगा, ये अगर बी एच है तो इसकी साइड वाला बी एच होगा, ये एल बी है तो इसके नीचे वाला भी एरिया वाइज एल बी होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले वॉल्यूम की। ये क्यूबाइड हो गया। सबसे पहला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जब तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आता है। सेकेंड, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल कहते हैं इसको। ठीक है, लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्या हो जाएगा, इसमें अब देखना होगा कि हमें एल बी टॉप वाला एंड एल बी बेस, ये हमें इंक्लूड नहीं करना होता, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया पर क्यूबाइड। इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इसका थर्ड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, अब इसमें पूरे 6 पेज के में एरिया निकालनी होती है, हर एरिया हर पेज जो है दो दो बात होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। इस पेज की एरिया क्या होगी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया पर डिवाइड। इसमें टोटल हमें 6 पेज की एरिया निकालनी होती है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, ये भी है हमारा एक 3D फिगर है। ठीक है, ये हमारा एच होता है और ये हमारा आर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये देखिए सिलेंडर है, जैसे मार्कर ये हमारा सिलेंडर है।
यानी ये पार्ट जो होता है हमारा कर्व होता है, ये टॉप एरिया हो जाएगी, ये बॉटम एरिया हो जाएगी, यानी दोनों एरिया टॉप और बॉटम सेम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या करते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट, क्या लिखेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस एरिया क्या होता है, इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो सर्किल की एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा h, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दूसरा जो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ बेस, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, ये सर्किल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, और इनटू एच यानी कि 2 पाई आर एच। क्लियर। अब इसका हम थर्ड बात करते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया यानी कि से प्लस बेस एरिया और टॉप एरिया, क्योंकि एरिया बेस और टॉप की सेम होती है, इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, डबल कर सकते हैं, बेस एरिया को हम डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पर सिलेंडर को हम क्या लिख सकते हैं, से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू बेस एरिया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी एस ऑफ सिलेंडर यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेस एरिया हो गया, डबल कर दिया। अब जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में हो जाएगा एच प्लस आर। अब ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया पर सिलेंडर, ठीक है। सेम इसी तरह हम नंबर 4 की बात करते हैं, कोन की बात करते हैं। ठीक है, कोन होता है जैसे बर्थडे कैप हो गया, आइसक्रीम का कोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये एच हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये ओ है, ये तक डिस्टेंस जो होती है आर होगी, रेडियस हो जाएगा। और ये जो होता है हमारा प्लेन हाइट होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, अगर हमें एल निकालना होता है, जैसे उसमें हम पाइथागोरस में क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे अगर हमें एल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर इसमें हम ऐड करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा है कोण, ठीक है। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण, जो वैल्यू ऑफ कोण है, इससे हम सिलेंडर से रिलेट करके याद करेंगे। सबसे पहले अब जैसे इसका क्या होता है वैल्यू, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या करेंगे, वो उसके वैल्यू पे क्या होता है, 1/3 होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब हम बात करते हैं से आप कोण, से आप कोण, ठीक है। अब यहाँ पे से आप कोण क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे मसला हुआ क्या कि हमें एल कैसे निकालेंगे, तो एल इज इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके थ्रू हम यहाँ पे एल निकालेंगे और इस फार्मूले में पुट करके हम इसे सी ऑफ कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड इसका जो आता है हमारा सी ऑफ कोण, सी ऑफ कोण, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फॉर कोण। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ऑफ कोण प्लस बेस एरिया, ठीक है। सी ऑफ कोण प्लस बेस एरिया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाई आर कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे एल प्लस आर, दिस इज द फार्मूला, यानी कि टी ऑफ कोण पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ओके। नेक्स्ट हम अब 3D फिगर की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है फिफ्थ नंबर पे स्फीयर की बात करें। स्फीयर मतलब जैसे गेंद होती है, इसे हम गोला कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, ये स्फीयर है हमारा,
इसमें आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसमें बात करें दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये 4 सर्किट के एरिया के लगभग इक्वल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका दूसरा पार्ट है 6 पार्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या होता है, इसे हम बॉल भी कह सकते हैं, ठीक, ठीक है। ओके, ये हेमिस्फेयर हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये रेडियस कहलाएगा और ये भी रेडियस ही होगा हमारा, ठीक है। हेमिस्फेयर की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। वैल्यू ऑफ हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो ये स्फेयर के वैल्यू में क्या होगा, आधा होगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसे हम कैपिटल आर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल यूज करा है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सेकेंड, इसमें हम लिखेंगे क्या, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे होगा, यानी क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम इसे कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, इसके एरिया का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसके TSA की बात करेंगे, TSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, जब TSA की बात करेंगे तो एक सरफेस जो ये क्रॉस सेक्शन हमारा है, ये वाला बढ़ जाएगा, यानी ये भी क्या होगा, सर्कुलर ही होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया एक इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कहीं क्या, TSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टॉप एरिया कह सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर,